स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.3 निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव किस प्रकार का है। ठीक है बेटा। तो दशमलव के प्रकार कितने होते हैं बेटा जी? तो दशमलव के प्रकार होते हैं दो। कितने होते हैं बेटा? दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। ठीक है। चलिए, तो शांत में क्या होता है बेटा कि एक संख्या कहीं पर पॉइंट के बाद भाग देने पर रुक जाए। कैसे? हमने लिखा 3/2। ठीक है, इसका भाग देंगे 2 बन जा 2, पॉइंट 1 हो गया 10, 2 5 जा 10, रुक गया बेटा, लास्ट हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं 1/3। अच्छा, मैं आपको एक बार भाग दे के दिखा देता हूँ। ठीक है, 3 का भाग देना है 1 में, न जाने कि 0, पॉइंट, एक 0 लग गया। 3 3 जा 9, सेम 1 हो गया। फिर से पॉइंट तो हमारा लगा हुआ है पहले से, ठीक है ना बेटा, तो एक 0 बढ़ा लेंगे। 3 3 जा 9, सेम फिर से 1 आएगा। इसी को बोलते हैं बेटा जी अशांत दशमलव, यानी कि 0.3333। ठीक है बेटा। चलिए, तो सबसे पहले आएगा बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। अच्छा, हमने पहले पहली क्लासों में सीखा है कि अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 से ही डिवाइड करना है, यानी 10, 100, 1000, यानी कि 10, 100, 1000 से डिवाइड करना है, तो क्या करना है? बस पॉइंट को, जितने 0 होती हैं पॉइंट हमेशा यहाँ छुपा होता है 6 के पीछे, नंबर के लास्ट जहाँ होता है उसके पीछे पॉइंट होता है। 2 0 हैं तो 2 अंक इसका देना, यानी यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ चला जाएगा। ठीक है। चलिए, तो कितना आएगा? 0.36। और इसकी बेटा आवृत्ति कैसी है हमारी की? शांत आवृत्ति है। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा शांत दशमलव। दूसरा चलते दूसरी तरफ 1/10। ओके, चलिए 10 नहीं 11, तो 11 का डिवाइड देंगे बेटा हम सेम 1 में। 11 1 जा 0 आएगा ना, चलिए 0.0 हो गया, अभी भी नहीं जाएगा, एक और 0। ठीक है, तो एक और 0 बढ़ जाएगा। 11 9 जा 99, कितना हो बचा बेटा? 1, पॉइंट लगाओ, एक 0 बढ़ा लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं जाएगा तो न जाने का 0। ठीक है, एक और 0 आ गया, फिर से 9। ओके, चलो 11 9 जा 99, फिर 1 बचेगा, सेम चलता रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा 0.0909, सेम चलता रहेगा बेटा। इसी को बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा 4/1/8। चलिए इसे इरेज कर देते हैं टोटल। तो बेटा ये हुआ हमारा यहाँ पे 33/8। चलो यहाँ पे डिवाइड देते हैं 8 का 33 में। 8 4 जा 32। ठीक है, चलिए यहाँ 1 पॉइंट लगा दिया, एक 0 बढ़ा दिया, 8 1 जा 8। चलिए 2 रिमाइंडर में पॉइंट लगा हुआ, एक 0 बढ़ा लेंगे। 8 2 जा 16, कितना हो बेटा? 4। और हमारे यहाँ पे कितना आएगा? एक पॉइंट लगा हुआ, एक 0 बढ़ा लिया। 8 5 जा 40। ठीक है, चलिए तो कितना आया बेटा इसका हमारा? 4.125।
5 समाप्त हो गया, तो शांत दशमलव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 3/13। चलिए बेटा फिर से इसको इरेज कर लेते हैं हम। तो बेटा सेम टू सेम भाई 13 का डिवाइड 3 में, ठीक है, ना जाने का 0 आएगा, 0.0। 13 2 जा 26, 4 रिमाइंडर में पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 बढ़ा लिया हमने। चलिए 13 3 जा 39, 1 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगा हुआ, 1 0 बढ़ा लिया, अभी भी नहीं जाएगा तो ना जाने का 0। ठीक है, 1 0 फिर बढ़ा लिया। 13 7 जा 91, कितना नंबर जोड़ा 9। तो ये बड़ा सेम चलता रहेगा। इससे हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा कैसा है, अशांत। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 2/11। सेम 11 का डिवाइड 2 में, न जाने का 0, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ गया, 11 बन जा 11। 9 रिमाइंडर में पॉइंट लगा हुआ तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 11 8 जा 88। चलिए कितना रिमाइंडर बचेगा बेटा, 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया, 11 बन जा 11, कितना आएगा बेटा जी 9। रिमाइंडर में आया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आ गया, फिर से 8 आएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है बेटा, और जब नहीं रुकता है उसी को बोलते हैं अशांत। ये भी हमारा कैसा है बेटा, इसकी प्रकार भी कैसी है, अशांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। 329/400। चलो इसे इरेज कर लेते हैं इधर से। चलिए तो बेटा 400 का डिवाइड करना है हमें 329 में, तो सबसे पहले नहीं जाएगा, तो ना जाने का 0 की संख्या छोटी है। चलिए तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमारा जाएगा 8 टाइम, तो ये आएगा 3200। ठीक है बेटा, रिमाइंडर कितना बचेगा 90। हमारा पॉइंट पहले से लगा हुआ है, 1 0 फिर से बढ़ा लिया, तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, तो 400 टू जा 800, इतना 100 बचा रिमाइंडर में। चलिए पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 बढ़ा लिया हमने, तो फिर से 2 टाइम जाएगा। चलिए तो फिर कितना आएगा 800। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कितना होगा हमारा 200, पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 फिर से बढ़ा लिया हमने, फिर से जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आएगा हमारा 200। ठीक है, तो ये कैसा निकला हमारा शांत दशमलव। इसका आंसर कितना आया बेटा 0.8225, और ये हमारा कैसा है शांत दशमलव है। ठीक है बेटा, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 इज होता है 0.142857। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के
दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। चलो, संकेत दिया हुआ है 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। चलो, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। 1/7 की जो वैल्यू है वो 0.142857 है, ठीक है। हमारा फर्स्ट जो वैल्यू है वो है 2/7। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 2/7? बिल्कुल। तो 1/7 का जो वैल्यू हमारे पास यही तो दिया हुआ है 1.142857 और मल्टीप्लाई बाई 2। चलिए कैलकुलेट करते हैं क्या आता है। 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10 और 1 11, 8 × 2 = 16 और 1 7, 2 × 2 = 4 और 1 5, 4 × 2 = 8 और 2 × 1 = 2, यहाँ पॉइंट और यहाँ पे 0। पहला हमारा आंसर आ गया। चलिए सेकंड के लिए इस तरफ चलते हैं। तो सेकंड है हमारा 3/7। तो इसको भी सेम लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई बाई 3। तो सेम कैलकुलेशन होगा बेटा 0.142857 मल्टीप्लाई बाई 3। चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 × 7 = 21, 5 × 3 = 15 और 2 17, 3 × 8 = 24 और 1 25, 3 × 2 = 6 और 2 8, 3 × 4 = 12, 12 का 2, 3 × 1 = 3 और 1 4.0। ठीक है बेटा, दूसरा भी आ गया हमारा, सेकंड आ गया। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड है बेटा हमारा 4/7। चलिए इसको भी लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये भी लिखेंगे 0.142857 मल्टीप्लाई बाई 4। चलिए 4 × 7 = 28, कैरी में गया 2, 4 × 5 = 20 और 2 22, 4 × 8 = 32 और 2 कैरी वाला 34, कैरी में गया 3, 4 × 2 = 8 और 3 11, 4 × 4 = 16 1 17, कैरी 1, 4 × 1 = 4 और 1 5.0। चलिए बेटा थर्ड भी हो गया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 5/7। तो इसको सेम करेंगे 1 × 5/7, 1/7 मल्टीप्लाई 5। चलिए तो सेम 0.142857 मल्टीप्लाई बाई 5। 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 25 और 3 28, 5 × 8 = 40 और 2 42, 5 × 2 = 10 और 4 14, कैरी 1, 5 × 4 = 20 और 1 21, 2, 5 × 1 = 5 और 2 7। ठीक है बेटा, थर्ड का भी आंसर आ गया हमारा। सॉरी फोर्थ का। फिफ्थ का निकालते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा 6/7। सेम लिखेंगे बेटा 1/7 मल्टीप्लाई बाई 6। तो सेम करेंगे 0.142857 मल्टीप्लाई बाई 6। चलिए 6 × 7 = 42, 6 × 5 = 30 और 4 34, 6 × 8 = 48 और 3 51,
6 2 या 12 और 5 17 कैरी 1। 6 4 या 24 और 1 25 कैरी में 2। 6 1 या 2 6 1 या 6 और 2 8। चलिए बेटा, हमारे लास्ट क्वेश्चन हो गया इसका भी। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, देखो ऊपर है 0.66 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या होता है बेटा जी, इसका मतलब होता है हमारा यानी कि 0.666 यानी 6 की बार बार आवृत्ति। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं, माना x इजिकल टू 0.6 दिया हुआ है। ठीक है, चलो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10x इजिकल टू, यहाँ हो जाएगा 6.6। अच्छा, यहाँ 6.6 कैसे हुआ, क्योंकि बार बार 6 है ना। चलिए तो बेटा जैसे कि 0.66 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, तो कितना आएगा, जब 1 0 होता है तो 0.1 राइट की तरफ खिसक जाता है। तो क्या आएगा 6.6। ठीक है, ऐसे ही तो आया हमारा। चलिए फिर से क्या किया हमने, देखो x इक्वल टू दिया हुआ है, माना हमने 0.66 है दिया हुआ है, जो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा, एक पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब देखो या तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। ठीक है, तो ताकि कुछ समीकरण बन सके, इक्वेशन बने। 10 में से एक एक्स घटा देंगे तो 9x बचेगा, 9x बचेंगे। और 6.66 में से अगर 0.6 घटाएंगे तो ये पीछे वाला जो पोर्शन है वो माइनस हो जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करने पर। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करने पर क्या आएगा बेटा, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है हमारी 10x इजिकल टू 6.66 और फर्स्ट है x इजिकल टू 0.66। चलिए माइनस करते हैं, तो यहाँ आएगा बेटा 9x इजिकल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6/9। इसको शॉर्ट कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 2 जा 3 3 जा। ठीक है, तो क्या ये पी वाई की फॉर्म में है, यस, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या कहता है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 0.47 के ऊपर बार। इस पर क्या है हमारा बेटा, 7 की आवृत्ति है, ना कि 4 की। इसका मतलब जैसे हम लिख सकते हैं 0.4777। चलिए फिर वही सेम, माना x इजिकल टू क्या है 0.4777, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर।
चलिए बट यहाँ हो जाएगा हमारा 10 से मल्टीप्लाई इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो आ जाएगा 10x इजिकल टू 4.777, ठीक है। चलिए तो बेटा ये इसके ये वाला जो पोर्शन है ये इसके बराबर नहीं है, तो क्या करें हम एक और इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। चलिए फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर इसी में दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा, 100x इजिकल टू 47.777, ये क्वेश्चन थर्ड। अब देखो बेटा यहाँ पे पीछे 777 है और यहाँ पर भी पीछे 777 है, ठीक है ना। देखिए ये वाला जो 7 है हमारे इस 7 से माइनस हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन में से इसमें से ही माइनस हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें इस संख्या में से 10x वाली जो इक्वेशन सेकंड है, दूसरी वाली इक्वेशन है, उसमें से इसको माइनस करते तो पूरा माइनस नहीं हो पाता, ठीक है। इसीलिए हमको थर्ड इक्वेशन बनानी पड़ी। चलिए तो बड़ा फिर से वही क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड माइनस कर देंगे। अगर लिखेंगे इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, 100x इजिकल टू 47.777 और इधर आएगा 10x इजिकल टू 4.777। चलिए यहाँ जाएगा 90x इजिकल टू आया हमारा, बट ये दोनों पोर्शन तो कैंसिल हो जाएंगे ना, क्यों, क्योंकि दोनों सेम सेम है। ये वाला जब माइनस करेंगे इसमें से ये वाली संख्या माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ आएगा हमारा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 47 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 43। तो x इजिकल टू आया 43 अपॉन 90, ठीक है। यही हमारा ये पी वाई की ऑप्शन में आ गया बेटा जी, बिल्कुल। तो यही हमारा आंसर है। चलिए बड़ा थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा बेटा 0.001। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा 0.001 के ऊपर बार, थोड़ा इसका मतलब क्या होगा, 0.001 001 और 001। चलिए तो बड़ा मैं आप सेम वही करेंगे, माना x इक्वल टू 0.001 है, ठीक है। तो दोनों तरफ दस से गुणा करने पर, चलिए ये हो जाएगा 10x इजिकल टू 0.101, ठीक है। चलिए फिर से वही करेंगे, इस पर क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, चलिए तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आएगा, 100x इजिकल टू 0.1001, ठीक है। यहाँ पे तो 001 रहेगा। चलिए फिर से करेंगे बेटा अभी, क्यों, क्योंकि अभी जो हमारी इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। तो क्या थर्ड में से फर्स्ट माइनस होगी, बिल्कुल नहीं होगी, इसीलिए करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो थर्ड इक्वेशन बनाएंगे हम क्या,
दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 1000x इज इक्वल टू 1.001। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन 4। तो अब हमको दिख रहा है बेटा क्या कि अगर इक्वेशन इस फोर्थ में से इक्वेशन 1 माइनस करें तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये वाला माइनस हो जाएगा इस पोर्शन में से, तो क्या बचेगा हमारा 1 बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ माइनस इक्वेशन फर्स्ट करने पर। ठीक है बेटा। चलिए तो इक्वेशन फोर्थ है हमारी 1000x इज इक्वल टू 1.001 और फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.001। चलिए बेटा ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या आएगा 999x इज इक्वल टू, ये दोनों पास कैंसिल हो गए बेटा 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आएगा 1/999। ठीक है, क्या ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है? बिल्कुल ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है बेटा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, मिलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलिए माना x इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 0.99999। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले वही कुछ क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, चलिए तो दोनों तरफ 10 गुणा करेंगे तो इक्वेशन 1 हो गया हमारा। इक्वेशन सेकंड होगा हमारा 10x इज इक्वल टू, पॉइंट इधर खिसक जाएगा एक पॉइंट बेटा राइट की तरफ। ठीक है, तो 9.9999। चलिए ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड। क्या हमें दिख रहा है कि पॉइंट के पीछे वाले जो नंबर्स हैं, इस नंबर के पीछे वाले जो पहली इक्वेशन में पॉइंट के पीछे वाले नंबर दोनों इक्वल हैं, एकदम बराबर हैं, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये पूरा पोर्शन माइनस हो जाएगा ना। चलिए तो लिखेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, करने पर। चलिए तो इक्वेशन सेकंड है हमारी 10x इज इक्वल टू 9.9999 और इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x इज इक्वल टू 0.9999। चलिए बेटा अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, थोड़ा 10 में से एक x निकल जाएगा, 1x जाएगा तो क्या होगा 9x इज इक्वल टू कितना बेटा है, ये दोनों पोर्शन तो हमारा एकदम कैंसिल हो गया बेटा, क्योंकि दोनों पोर्शन माइनस सब्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो ये आएगा 9, तो x इज इक्वल टू 9/9 कितना है बेटा 1। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावर्ती खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। चलिए बेटा तो 17 का डिवाइड देना है हमें। ठीक है बेटा, 17 का डिवाइड देना है हमें 1 में, तो न जाने कि 0 पॉइंट लगा दे, एक 0 आ गया और न जाने कि फिर से 0 100। ठीक है बेटा,
तो ये हो जाएगा 17 6 जा 102 यानी 17 5 जा 85। चलिए माइनस करते हैं बेटा जी। पॉइंट लगा हुआ है, एक जीरो और बढ़ा लिया, ठीक है। तो 17 8 जा 136, ठीक है बेटा, 4 और 1। चलिए पॉइंट लगा हुआ है, एक जीरो फिर से बढ़ा लिया हमने, ठीक है। फिर से 17 8 जा 136 कितना आएगा 4, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो बड़ा कितना आ जाएगा फिर से, चलिए 17 2 जा 34 6 हो गया, एक जीरो बढ़ा लिया हमने, ठीक है। 17 3 जा 51 कितना बचेगा बेटा जी 9, फिर से जीरो बढ़ा दिया हमने। चलिए 17 5 जा 85 कितना बचा 5, एक जीरो के ऊपर लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लिया हमने, ठीक है। 17 2 जा, ठीक है बेटा, कितना बचा 6 1, फिर से एक जीरो बढ़ा दिया हमने। चलिए 160 यानी कि 17 9 जा 153 कितना बचा 7, पॉइंट है, एक जीरो फिर से बढ़ा दिया हमने। 17 4 जा 68, ठीक है, कितना बचा बेटा रिमाइंडर में 2, ठीक है, एक जीरो फिर बढ़ा दिया हमने। 17 1 जा कितना रिमाइंडर बचा 3, फिर से जीरो बढ़ाया। 17 1 जा, ठीक है बेटा। चलिए एक जीरो फिर से बढ़ा दिया हमने। 130 17 7 जा 119, ठीक है बेटा, फिर से एक जीरो बढ़ा दिया हमने। 110 तो 17 6 जा 102 कितना आएगा 8, फिर से आया बेटा 80। चलिए 80 के लिए क्या आएगा हमारा 17 4 जा 68, ठीक है बेटा। ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा, ठीक है बेटा। चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा कितना बचेगा हमारा 2 1 20, बेटा फिर से जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 17 7 जा 119 1, ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा P अपॉन क्यू और क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक Q बराबर नहीं है जीरो के, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार यानी निरूपण या प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। चलिए बेटा तो हम मान लेते हैं पहला सबसे पहले एग्जाम्पल 2/3, दूसरा ले लेते हैं 3/2, ठीक है, एक ले लेते हैं 4/5, ठीक है। तो बेटा जिसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.666, ऐसे चलता रहेगा। चलिए बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5, ठीक है। अच्छा इसका बेटा आंसर आएगा हमारा 0.8, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बेटा ये देखिए पहले तो उभयनिष्ठ गुणनखंड सबका एक है, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है, सबका एक ही उभयनिष्ठ
गुणनखंड है। ठीक है बेटा, चलिए तो मुझे ये बताइए क्या ये शांत है? नहीं। तो ये वाला शांत नहीं है तो ये तो मान्य नहीं होगा। ये वाला शांत है? बिल्कुल है। चलिए ये देखते हैं, अपन में क्या है 2। ये वाला शांत है? बिल्कुल है। अपन में क्या है 5। कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं। ठीक है, चलिए एक ले लेते हैं 5/3। एक लेते हैं 7/5। ठीक है, चलिए तो बेटा इसका आंसर कितना आएगा 1.666 कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी कि ये भी अशांत, यानी ठीक है ना, अशांत है बेटा। चलिए ये भी मान्य नहीं होगा। यहाँ पे क्या देखते हैं हम 1 पॉइंट, ठीक है 4 शांत है? बिल्कुल। ये कैसा बेटा? शांत। ये है अशांत। चलिए तो बेटा हमें क्या दिख रहा है, क्या नोट किया बेटा हमने कि जहाँ इसका भी एक ही है उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसका भी एक ही है उभयनिष्ठ गुणनखंड। चलिए तो हमने क्या नोट किया बेटा, जहाँ जहाँ पर Q बराबर या तो 2 है, ठीक है, या फिर 5 है, वही क्या आ रहा है बेटा? शांत दशमलव आ रहा है। ठीक है, अगर 2 और 5 नहीं है तो क्या आ रहा है बेटा? अशांत। तो Q की जो वैल्यू है, जो बोला हमने, क्या बोला, Q को कौन सा गुण संतुष्ट करेगा? तो या Q बराबर या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो ही संतुष्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। ठीक है बेटा, तो बेटा ये क्या होता है हमारा अनवसानी अनावर्ती? अनवसानी होता है जो कभी पॉइंट दशमलव हमारा संख्या रुके ना, और अनावर्ती मतलब आवर्ती ना आए, यानी कि बार बार वही एक जैसा क्रम ना आए। ठीक है बेटा, अगर क्रम आता है तो इसमें क्या होता है बेटा हमारा एक, इसमें होता है आवृत्ति। ठीक है, अगर आवृत्ति संख्या आई, तो अगर आवृत्ति संख्या आई तो क्या होगा, वो P/Q यानी कि परिमेय हो जाएगी। ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर अनावर्ती की जगह पर आवर्ती संख्या आ गई तो परिमेय हो जाएगी, लेकिन हमें कैसे बताने हैं? ठीक है बेटा अपरिमेय, क्योंकि अनवसानी अनावर्ती अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बेटा, चलो इसको इरेज कर देते हैं। चलो सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा हमारा √5। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे बेटा हम √2, और थर्ड एग्जाम्पल लेंगे बेटा हम पाई। ठीक है, चलिए तो √5 की वैल्यू क्या होती है बेटा, आप निकाल लेंगे √5 इस प्रकार से, 2 2 जा 4 +2 ऐड करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है ना बेटा, सब पे आता है ना, इसी क्रम से निकाल लेंगे। तो बेटा हमारा जो 5 की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.23606 डैश डैश डैश, ऐसे आता रहेगा बेटा, चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। चलिए √2 की वैल्यू बेटा सेम ऐसे निकालेंगे तो इसका आएगा 1.41421356। ठीक है बेटा, और दूसरा जो थर्ड हमारी पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14, तो आपको पता है, लेकिन इसके आगे होता है 59265। ठीक है बेटा, तीनों हमारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटा, कौन सी? अपरिमेय संख्या। चलिए बेटा 5/7 और दूसरा है हमारा 9/11, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो बेटा क्या आएगा 0.714285। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो कितना आता है 0.8181। ठीक है बेटा,
चलिए, तो हमें इन दोनों की बीच की वैल्यू निकालनी है, लेकिन वो संख्या अपरिमेय होना चाहिए, परिमेय नहीं। चलिए, तो हमने बेटा पहली संख्या ली 0.6, ठीक है। दूसरी वैल्यू ली हमने 0.61 और तीसरी वैल्यू ली हमने 0.62। चलिए, तो हमारा फर्स्ट जो वैल्यू आएगी बेटा आप निकाल सकते हो ऐसे करके, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। हमारी वैल्यू आएगी 0.7745966669, ठीक है बेटा, ऐसे चलता रहेगा। 0.61 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.78102496, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी 0.62 आएगी 0.7874087401 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है बेटा। तीनों उदाहरण हो गए हमारे, ये हमारा आंसर हो गया बेटा। क्वेश्चन 9 है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय, ठीक है। तो सबसे पहली बात बेटा, कोई भी रूट की संख्या है जिसमें से रूट की वैल्यू पूरी बाहर नहीं निकलती है, वो संख्या कैसी होती है हमारी, वो होती है अपरिमेय, ठीक है बेटा। ये हमारी रूट से बाहर निकालेंगे 2 to 5 को, तो कितने का आता है बेटा, 15 का है। 15/1 यानी P/Q के रूप में है, यस, यानी कि ये कैसी हो गई, परिमेय संख्या, ठीक है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 0.3796, पॉइंट हटाइए, ठीक है। ये भी P/Q के रूप में है, यस, तो ये भी कैसी हो गई, परिमेय संख्या, ठीक है बेटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, यहाँ पे बता देते हैं। चलिए, 7.478478। देखिए बेटा, आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो 478 और 478 यानी कि संख्याओं की आवृत्ति हो रही है, बार बार वही पैटर्न आ रहा है। और ऐसी संख्या जिनमें बार बार पैटर्न आ जाए वे संख्या कैसी होती हैं, परिमेय संख्या, ठीक है बेटा। कौन सी होती हैं, परिमेय संख्या। चलिए, ये बेटा कौन सा हमारा, क्या इसमें पैटर्न बार बार आ रहा है, देखिए 10, 100, 1000, तो पैटर्न सेम नहीं, डिफरेंट है, नहीं अलग अलग है। तो ये कैसी संख्या होगी बेटी, अपरिमेय संख्या। ये बेटा हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है।